चलो भाई शुरू करते हैं। 6 महीने अपने पास। सीडस 1 2025 कैसे क्लियर होता है एग्जाम, उसकी मैं बात करूंगा। मैं कैसे हेल्प करने वाला हूं, ठीक है। क्योंकि सेल्फ स्टडी प्लान में ये तो मैं बताऊंगा कि आप कैसे पढ़ो, बुक कौन सी पढ़ो, लेकिन मेरे भाई मेरे पास कुछ है क्या आपको ऑफर करने के लिए, राइट। एंड दिस इज बेसिकली, इसका नाम है यूट्यूब बैच। उसका मतलब ये है कि मैं, अगर आप किसी पेड बैच में नहीं हो, खुद से पढ़ रहे हो, राइट, तो मैं आपके लिए क्या क्या करने वाला हूं उस पर मैं आऊंगा। बट बिफोर दैट, थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस। बर्थडे विश के लिए सर शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब मैं पर्सनली आपको यहाँ पर नहीं बोल पाया हूँ, बट थैंक यू सो मच यार, ठीक है। हर चीज़ के लिए बदले में मैं कुछ चीज़ें कर सकता हूँ जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। सो डेली प्लानर जो यहाँ पे लिखा है, या सेल्फ स्टडी प्लान की जो हम बात करने वाले हैं, ले देखिए हमारे पास कितना टाइम है भैया जी, 6 महीने हैं, ठीक है। हम टारगेट कर रहे हैं अपना सीडीएस 1 2025। अक्टूबर में हम लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, 6 महीने, राइट। पहली बात करते हैं पेपर क्लियर होता कैसे, राइट। और ये वीडियो जो मैं आपको बता रहा हूं कि मैं ये ऑफर करूंगा, मैं वो ऑफर करूंगा, मैं आपके लिए ये दूंगा वो दूंगा, ये एग्जैक्टली वीडियो है किसके लिए? पहली ये वीडियो उसके लिए है जो किसी बैच का पार्ट नहीं। अगर आप बैच वाले हो तो चुपचाप निकल लो, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी इंटरव्यू 14 को करेंगे, बताऊंगा मैं क्या क्या करने वाले हैं उधर, राइट। सो ये आप चाहे मेरे बैच में हो या किसी और के बैच में हो, राइट। अगर आप किसी बैच में नहीं है, सेल्फ स्टडी प्योरली आप प्रेफर कर रहे हैं, देन दिस वीडियो इज आपके लिए, ठीक है। और वैसे अभी आप किसी अगर बैच का पार्ट नहीं हो तो आप अपने YouTube बैच का पार्ट हो ठीक है। आज आपका एडमिशन हो चुका है। सो जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए है कि कैसे भैया क्लियर होता है एग्जाम, कैसे क्लियर करें, मैं कैसे हेल्प करूं, ये 2-3 चीजों के बारे में आपको यहां बताने वाला हूं। दूसरा, जो ओल्ड स्टूडेंट हमारे होते हैं, जिनकी शिकायत होती है कि भैया सब कुछ तो है, मेरा रिसोर्स बहुत क्लोज थे, पेपर क्लियर नहीं हुआ, या बहुत ऐसी भी है क्लियर भी हो गया, राइट, दोबारा कैसे पढ़ें, रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है भैया, नोट्स अवेलेबल है, क्लास नोट्स अवेलेबल है, बस भैया अगर टेस्ट का जुगाड़ हो जाए और अगर कुछ प्रिकॉशंस प्रैक्टिस करने को मिल जाए तो मजा ही आ जाए, है ना। तो ये कंसर्न होता है। तीसरा, ऐसे लोग भी हैं जिनको फाइनेंशियल दिक्कत, पैसों की दिक्कत, राइट, बैच में सीट नहीं मिली, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारे लोग आ गए थर्ड कैटेगरी में। तो जो ऐसे हमारे भाई बंधु हैं, राइट, आज के इस वीडियो के बाद या आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, इसके बाद किसी का बहाना, जब ये पेपर क्लियर होता है ना, ये जो आपको नंबर दिख रहा है, आई फील हैप्पी कि इतने लोग का क्लियर हो रहा है, बट शायद इससे भी ज्यादा लोग होते हैं जिनका क्लियर नहीं होता, ठीक। उनके भी आते हैं मैसेज मेरे भाई कि सर नहीं हुआ, सर जरा बताओ ये वो, राइट। सो आज के बाद अगली बार जब रिजल्ट आए तो ये बहाना नहीं होना चाहिए कि सर मेरे पास रिसोर्स नहीं था, मैं किसी के फला फला, या मेरा जिसका भी है बैच का पार्ट नहीं था इसलिए नहीं हुआ, या भैया मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मेरा नहीं हुआ, क्योंकि वो सारी चीज़ें अभी साइड, ठीक। बिकॉज जो मैं आपको दिखाने वाला हूं कि वॉट आई हैव फॉर यू। पहली चीज जरा ये बात कर लेते हैं, पेपर क्लियर होता कैसे। मैं बात कर रहा हूं सीडीएस 1 2025 की, या एग्जाम जिसका नाम है सीडीएस, कि भैया जी सीडीएस का एग्जाम क्लियर होता कैसे है। मैं क्यों बोल सकता हूं इसके बारे में, क्योंकि मैंने भी 11 बार क्लियर किया है, और तब किया था जब मैं एनडीए के लास्ट अटेम्प्ट में फेल था, राइट। तब मैंने जाकर एग्जाम को 11 आउट ऑफ 11 बार क्लियर किया है। पहला अटेम्प्ट मेरा था सीडीएस 2 2018, राइट। मेरे नंबर अगर मैं आपको बताऊं, 60 नंबर भी आए हैं इंग्लिश में, मेरे 20 नंबर भी आए हैं जीके में, तब भी मेरा पेपर क्लियर था, राइट। मेरे नंबर 80s में भी आए हैं इंग्लिश में, मेरे 40s में 50s में भी आए हैं जीके में, तब भी क्लियर था। बिना हिस्ट्री पढ़े भी मैंने क्लियर किया है, बिना इकोनॉमिक्स पढ़े भी क्लियर किया है। डेफिनेटली अभी एग्जाम जो पैटर्न चेंज हुआ है उसकी डिमांड क्या है उस पर मैं आता हूं, लेकिन ऑल आई एम सेइंग टू यू इज बेसिकली मेरे भाई कि बहुत सारे तरीके हैं एक एग्जाम को आपको अप्रोच करने का या क्लियर करने का। 3 केस की मैं बात करता हूं। केस नंबर 1 कि आप इंग्लिश में बहुत ब्रिलियंट हो, बहुत आपने प्रैक्टिस की, आप 80s में स्कोर कर रहे हो, जो कि करने वाले कम होते हैं, लेकिन स्टिल फिर भी करते हैं लोग, ठीक है। उस केस में जीके से आपकी डिमांड बस ये है कि आप 30s में लेके आओ, राइट। अब कुछ लोग को लगेगा भैया 6 महीने पढ़े हैं जीके में 30s, बट एक्चुअल में यार रियल पेपर में जो आजकल लास्ट 2 बार से हो रहा है वो ऐसा ही हो रहा है कि अगर आपके जीके में सेफली आप 35 के आसपास स्कोर कर रहे हो, दैट इज अ ब्रिलियंट स्कोर, और उसी को बोलते हैं स्मार्ट प्लानिंग, राइट। अपने हाथ में नहीं है। मैं आपको बेसिक भी पढ़ाऊंगा, चाहे वो बैच हो चाहे वो यूट्यूब हो, ठीक है। अभी ये बैच यूट्यूब मत करना कि भैया कहां पढ़ाओगे, उस पर मैं आऊंगा भैया, ठीक है। बैच में जो है भैया, ऑब्वियसली तुमने मुझे अगर 1 रुपया भी दिया है, आई एम कर्जदार, आई विल गिव माई एवरीथिंग। हर दिन 3 क्लास 4 क्लास जो भी है वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। बट यूट्यूब पे इस बार क्या क्या चीजें करने वाले हैं, एंड तुम्हारा उसके बाद बहाना अगर मैंने सुना, उल्टा टांगूंगा मैं तुमको, मैं याद रखना। तो पहली चीज तो अगर आप केस 1 में फॉल कर रहे हो कि भैया इंग्लिश बहुत अच्छी है, वेरी गुड। केस 2 भी है कि यार आप 70s में स्कोर करो, और मैक्सिमम लोग जो 4 से 6 महीने के बीच में पढ़ाई करते हैं अच्छे से इंग्लिश में,
अब एक और चीज़ भैया, इंग्लिश कैसे पढ़ें, है ना, एक डाउट ये आएगा। आई विल शेयर, ठीक है, अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा, कुछ दिन रुक जाओ, कि एग्जैक्टली इंग्लिश में करना क्या है। बिकॉज जब जनता पढ़ना स्टार्ट करती है तो कोचिंग वाले सर क्या करते हैं, है ना, जहाँ पे आएंगे और केवल इंग्लिश ग्रामर ही पढ़ाते हैं। वो केवल इंग्लिश ग्रामर से मेरे भाई आपको हार्डली 40 से 50 बहुत ले लो दो, इतने ही क्वेश्चन में हेल्प मिलने वाली। उसके अलावा जो बाकी के आपके 70 के करीब क्वेश्चन हैं, उसमें प्योरली आपकी रीडिंग स्किल लगने वाली है। जो अपना सीडीएस का इंग्लिश है, दैट इज डिफरेंट गेम, राइट। आपका S1 S6, आपका कॉम्प्रिहेंशन, आपकी ऑर्डरिंग प्योरली और प्योरली प्रैक्टिस मांगती है। उसके लिए क्या करने वाले हैं, बैच में जो करेंगे वो तो हम वहां बात कर लेंगे, बट यूट्यूब पे क्या करेंगे उस पर मैं आता हूं। तो कहने का मतलब अभी तक आपने ये सीखा कि अगर आपको सीडीएस क्लियर करना है, अनलेस मैं 1% की बात नहीं कर रहा हूं जो बहुत ब्रिलियंट है जीके में, जिनके 70 नंबर आ रहे हैं, 75 नंबर आ रहे हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूं, और मैं भी इसी कैटेगरी में था, राइट। मेरे पहले अटेम्प्ट में मार्क 60s में थे, 70s में थे। मैं बात कर रहा हूं इंग्लिश की, जीके में मेरे शायद 22 नंबर थे पहले अटेम्प्ट में। आई विल शेयर एवरीथिंग विथ यू यार, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो आपको एक चीज समझ में आ गई अभी तक कि इंग्लिश को सबसे ऊपर रखना है, राइट। अभी आज एज ऑफ टुडे मैं आपको सिर्फ इतना बोलूंगा कि कुछ भी पढ़ना स्टार्ट कर दो और कुछ भी सुनना स्टार्ट कर दो। दो चीजें बस करो, एक पढ़ना है, दूसरा सुनना है। पढ़ना क्या है, राइट। अब पढ़ने में मैं न्यूज़पेपर तो नहीं बोलूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज स्टार्ट करो, बट कोई नहीं होता न्यूज़पेपर में, आई नो। सो पढ़ने में अगर आप कोई भी किताब उठा लो यार, अपने छोटे भाई की किताब उठा लो, क्लास 9 10th या 8th 7th जो भी है, राइट। कोई नॉवेल उठा लो, नॉर्मल कोई कहानी उठा लो, पोएम उठा लो, कुछ भी उठा लो, बट प्लीज कुछ पढ़ो, ठीक। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो आपका पेपर क्लियर नहीं होता, उस पर मैं अभी नीचे आऊंगा, राइट। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है फोन। मैं आपको नहीं बोलने वाला कि तुम रील मत देखो, राइट। मैं आपको नहीं बोलने वाला कि तुम जीरो कर दो हर चीज। मैं आपको बस इतना बोलने वाला हूं कि जो भी आप कर रहे हो उसमें पढ़ाई को इंक्लूड कर लो, वरना अपने आप वो जीरो हो ही जाएगा, आज नहीं तो कल। 5 साल हार्डली, 5 साल 7 साल बाद अगर आप यहीं घूमते रहे भैया, तो वो अपने आप जीरो हो जाएगा, ठीक है। सो इसलिए अभी सुधर जाओ, ठीक है। थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो, सोने से पहले मैं भी पढ़ो आधे घंटे से स्टार्ट करो, 15 मिनट पढ़ो, ओके। तो सिर्फ इतनी चीज, बहुत सिंप्लीफाइड प्लान मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अगेन कोचिंग में आपको दिखता होगा 4 टीचर, 5 टीचर, 6 टीचर, 7 टीचर लगकर आपको जीके पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं। मेरे भाई इंग्लिश ही है सबसे ऊपर, आपको रखना है। बहुत मक्खन से आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ये जितने नंबर आपको दिखते हैं, मैक्सिमम से मैं आपको अगर बात भी करा दूं ना, मैक्सिमम वो लोग होते हैं भैया जी मेरे जिनका क्लियर ही होता है बिकॉज ऑफ इंग्लिश, ठीक है। तो पहली चीज आपको समझ में आ गई कि सीडीएस जैसा एग्जाम क्लियर कैसे होता है, इंग्लिश को प्रायोरिटाइज करके, राइट। अब आप बोलोगे भैया आप तो यूट्यूब पे लास्ट में पढ़ाते हो, जरा बताओ क्या करोगे, है ना। उस पर मैं आता हूँ, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट वो है। ज्ञान तो हर कोई दे देगा, ये बुक पढ़ लो, वो पढ़ लो, ये पढ़ लो, बट भैया आपके पास क्या है हमारे लिए, जिससे हमारा थोड़ा भला हो, है ना। क्योंकि हम हैं यूट्यूब बैच के बच्चे, राइट। और आज आपका फाइनल एडमिशन हो चुका है, सो बधाई हो, राइट। तो आज के बाद ये कोई बहाना मैं नहीं सुनने वाला कि पैसे की दिक्कत थी, इसकी दिक्कत थी, उसकी दिक्कत थी। पहली चीज जो मैं आपको ऑफर कर रहा हूं अंडर यूट्यूब बैच, वो ये है डेली प्लानर, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं डेली प्लानर में क्या है भैया जी, कि किस तारीख को आपको क्या पढ़ना है, उस दिन वो पढ़ने के बाद अब कहां से पढ़ना है उस पर मैं भी आऊंगा, सोर्स पे आऊंगा, ठीक है। लेकिन कोई चीज क्या पढ़नी है उस दिन, राइट, उस पर आप जाओ और यहां पर सीधे टिक करो कि आज का टारगेट हो चुका है, सारे हो चुके हैं, टिक करो, ठीक। तो ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, इसको प्रिंट कर लेना। ये ऑलमोस्ट 80% सिमिलर है जो बैच में फॉलो करने वाला हूं, राइट। पॉइंट ये है, एक और चीज यहां पर मैं क्लियर कर दूं कि हम कोचिंग्स की तरह फंक्शन नहीं करते हैं। बैच में भी अगर आप देखोगे भैया जी, और अगेन जितनी बातें मैं आपको बैच की बता रहा हूं इसलिए बिकॉज आपको ये ना फील हो कि भैया कि हम कुछ अलग से मैं आपके लिए कर रहा हूं, या आपको कुछ कम चीजें मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, ऐसा नहीं है दोस्त, ठीक है। पॉइंट ये है कि कोचिंग्स में जो होता है ना कि 5 सब्जेक्ट एक टाइम पे स्टार्ट होते हैं, बिकॉज 4 टीचर होते हैं, 5 टीचर होते हैं। मेरे भाई यहां पे आई एम द वन हु विल टेक केयर ऑफ योर ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, ठीक है, एक्सेप्ट हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। आई एम द वन हु टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। सो एक टाइम पे तो मैं सब पढ़ा नहीं सकता, राइट। मेरा सिंपल सा एम ये होता है कि एज अ स्टूडेंट मैं पढ़ाऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर पेपर आपका अप्रैल में है, ठीक है। एक और चीज़, ये बैच का मैं एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज बैच फुल है, अभी आप नहीं ले पाओगे, ठीक है। अगले 6 महीने बाद ले पाओगे, तब तक आप भूल जाओगे, तो ध्यान सुन लो। पहली चीज़ ये है कि अगर मैं अप्रैल में मेरा एग्जाम है 6 महीने बाद, तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि यार जैसे स्टूडेंट की तरह, राइट, कि आज मैंने पढ़ा फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा, ठीक है, कल मैंने उसको रिवाइज किया,
परसों मैंने उसको रिवाइज किया, शाम को उसी के ऊपर गूगल फॉर्म टेस्ट हुआ, राइट, बस मस्त खुशहाल जिंदगी। पॉइंट ये है, जो सबसे बड़ी गलती एस्पिरेंट्स करते हैं वो ये है कि 4 सब्जेक्ट को एक साथ मत कवर करो। आई अंडरस्टैंड कि आप इंडिया की तैयारी कर रहे हो, इसकी तैयारी कर रहे हो, कि आपके पास मैथ्स भी पढ़ने को है, अच्छी बात है। एक स्लॉट रख लो मैथ्स के लिए, एक स्लॉट रख लो इंग्लिश रीडिंग के लिए, और इंग्लिश में चीजें हम करेंगे उसके लिए, एक स्लॉट रख लो जीके का कोई सब्जेक्ट के लिए, खत्म, दैट्स इट, राइट। हार्डली शायद 2.5 से 3 घंटे आपको लगेंगे, राइट, या स्टार्टिंग में 2 घंटे में आपका काम हो जाए। 2 घंटे तो मतलब मिनिमम निकालना ही पड़ेगा, पहली चीज तो माइंड में ये रखो, ग्रेजुअली उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक। तो मैं ये प्रेफर करता हूं कि मैं सब चीज को एक साथ करने की बजाय एक सब्जेक्ट को उठाते हैं, राइट, और उसको केवल पढ़ते नहीं है, उसको ऐसे पढ़ते हैं कि भाई लास्ट में जाके बस रिवाइज करना पड़े, राइट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भी मैं बैच में स्टार्ट करूंगा 14 से, ये आपकी फिजिकल ज्योग्राफी, और सेम चीज मैंने आपको बोली है पढ़ने को, राइट। गूगल फॉर्म जो बेसिकली हमारा होता है, राइट, उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि मैंने अगर आपको फंडामेंटल ऑफ अर्थ पढ़ाया है तो उसी रोज या अगले दिन शायद 16 तारीख को उसी के ऊपर मैं आपको 15 क्वेश्चन बना के सॉल्व कराऊंगा, या आपको टेस्ट दूंगा 15 क्वेश्चन। कहने का मतलब, अगर आपने पढ़ा कोई टॉपिक तो अगले ही दिन उस टॉपिक के ऊपर आपने क्वेश्चन कर ली। तो रिवीजन सिर्फ आखिरी में नहीं करेंगे, अगर आप इस प्लानर को देखोगे तो लास्ट में मैंने आपको 1 महीने ऑलमोस्ट रखे हैं, रिवीजन का प्लान मैं आपको अलग से दूंगा, ठीक है। तो ये आपके सेल्फ स्टडी के लिए है, आप ऑब्वियसली इसको चेंज कर सकते हो, नो डाउट, राइट। तो ये है पहली चीज जो मैं आपको यहां पर प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। तो पहली चीज ये चीज क्लियर रखना कि भैया यहां पर कम है टारगेट, अगर आपको कम लगे प्लीज ऐड कर लो, राइट। लेकिन अगर कम चीजों से आप स्टार्ट करोगे, ग्रेजुअली उसको इंक्रीज करोगे तो बेटर रहेगा। ये हमारे पढ़ाने का तरीका है कि रिवीजन सिर्फ लास्ट में नहीं, रिवीजन स्टार्टिंग से डे 1 से करते रहेंगे, गूगल फॉर्म के थ्रू या प्रैक्टिस के थ्रू। अब आप बोलोगे भैया गूगल फॉर्म तो सिर्फ बैच में होता है, हम तो यूट्यूब बैच वाले हैं, कोई बात नहीं, रुको तो अभी। तो पहली चीज तो ये हो गई। सेकंड थिंग, खेलघर, ठीक है। आज के बाद नाम है सीडीएस जर्नी खेलघर, राइट। आई गेस सीडीएस जर्नी क्विज के नाम से है, आप सर्च करना, जहां पे 21 तारीख से, नोट कर लो, राइट, मैं टांग लाऊंगा तुमको घर से, याद रखना, ठीक है। और कमेंट में चाहिए मुझे तुम हो कहां से, सब लोग, ठीक। तुमको मैं उठा लाऊंगा 21 तारीख से शाम को 5 बजे। अगर मैंने आपको बोला है कि आज आपको पढ़ना था ऑरिजिन ऑफ अर्थ, तो शायद शाम को या अगले दिन उसी टॉपिक के ऊपर आपसे 10-15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये कहां से पढ़ना है उस पर मैं आता हूं अभी, ठीक है। तो सेकंड चीज आपके लिए हो गई खेलघर, नाम है सीडीएस जर्नी खेलघर। आपको अराउंड 90,000 लोग यहां पे मिलेंगे, जहां पर हम क्विज करेंगे, रेगुलर करेंगे। पिछली बार रेगुलर नहीं थे यहां पर, इस बार रहेंगे, ठीक। ये हो गई सेकंड चीज जो आपको मिलने वाली है यूट्यूब बैच में, ठीक है, मस्त, जो हम यहां पर मिलकर करने वाले हैं। थर्ड चीज, राइट, सो ऑन स्पेशल डिमांड, या क्या बोलूं मैं, सो अभी बैच में बेसिकली हम क्या करते हैं, 5 दिन गूगल फॉर्म टेस्ट करते हैं, ठीक है। 5 डेज का मतलब यह है कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक, जिसमें होता क्या है, जो मैंने आपको बता दिया कि यार जो हम पढ़ रहे होते हैं उसको हम डे 1 से रिवीजन कर रहे होते हैं। अभी जो सैटरडे होगा उस दिन भी गूगल फॉर्म टेस्ट होगा, और वो आपके लिए भी होगा। फाइनली द गूगल फॉर्म टेस्ट विल बी अवेलेबल टू यू ऑल ऑल्सो। ये 21 तारीख से स्टार्ट करेंगे, जिसमें होगा क्या, 30-40 क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, राइट। और ये किस टॉपिक के होंगे, जो टॉपिक मैंने आपको यहां शेड्यूल में दिया है पढ़ने को। फिर से आपका डाउट, भैया ये पढ़ेंगे कहां से, आता हूं उस पर, रुको तो, राइट। तो ये गूगल फॉर्म टेस्ट में बेसिकली जैसे ऐसे होता है हमारा ये बैच का, आई गेस फर्स्ट या सेकंड, स्टार्टिंग में सब लोग आ जाते हैं, बैच में रेगुलर रहते हैं, लास्ट में नंबर जो बैच का होता है वो घटकर 1500 पहुंच जाता है, इतने लोग कंसिस्टेंट रहते हैं बस, ठीक है। सो ऑनलाइन थोड़ा मुश्किल होता है ट्रैक करना कितने लोग कंसिस्टेंट हो। सिंपल गेम है, राइट। हर बंदा सेम रिसोर्स पढ़ रहा है, हर बंदा ऑलमोस्ट सेम टीचर से पढ़ रहा है, सेम बुक पढ़ रहा है, फिर भी क्लियर हर किसी का क्यों नहीं होता, बिकॉज वही बात है, मेहनत, सबकी मेहनत सेम नहीं है, ठीक। चलो, सो ये गूगल फॉर्म में बेसिकली क्या होता है, जो मैंने आपको बताया, यहां पर अब से क्या होगा कि बाहर भी पब्लिक प्लेटफॉर्म जो अपना टेलीग्राम है, राइट, उस पर मैं आपको ये शेयर कर दूंगा। एक और चीज़, जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूं ये सब कुछ कहां होगा भैया जी, नाम है सीडीएस जर्नी, ठीक है। पहला काम जो आपको करना है वो ये करना है कि अगर आप नहीं हो तो कृपया करके इस टेलीग्राम पे आ जाइए, बिकॉज चाहे वो नोट्स हो, चाहे वो बातें हो, चाहे वो पढ़ाई हो, कंटेंट हो, क्लास की स्लाइड हो, जितनी दुनिया भर की चीज़ें हैं सब कुछ आई विल शेयर यहाँ पर, ठीक। आ जाओ आगे। तो ये गूगल फॉर्म में क्या होगा, टेस्ट होगा आपका, और ये बैच वालों से कंपटीशन होगा बेसिकली आपका, ठीक है। और उसके बाद एक लीडर बोर्ड भी होगा, वो मैं आपको शेयर करूंगा कि भैया टॉप किसने किया, सेकंड कौन आया, ऐसे करके, ठीक है भैया। ये हो गई, अच्छा जी, खत्म भैया, यूट्यूब बैच पे इतना ही है, रुको तो आगे तो
PYQ सीरीज, ठीक है। इस बार एक नई चीज स्टार्ट करेंगे ऑन यूट्यूब, राइट, जिससे जो आपकी वो शिकायत होती है ना, जो आपके फीडबैक्स जो मैं लेता हूँ बहुत सीरियसली यार, उसमें एक था कि भैया बहुत लास्ट में चीज़ें आप करते हो यूट्यूब पर, राइट, और फिर लास्ट में रिवीजन करने में मुश्किल होती है ना। क्या करने वाले इस बार, अभी से स्टार्ट कर देते हैं। सो अक्टूबर से ही आपको देखने को मिलेगा कि एक स्पेशल क्लास हुआ करेगी, शायद महीने में 2 क्लास हो ये, राइट, जिसमें कि हम PYQ सीरीज के नाम से स्टार्ट करेंगे। क्या करने वाले हैं, जो हम प्यार से करते हैं रिलेट, राइट। आपने अभी नोटिस किया होगा UPSC के जो एग्जाम्स आपके बाकी होते हैं, चाहे वो जियो साइंटिस्ट का हो, चाहे वो CAPF का हो, चाहे वो CDS का हो, चाहे वो NDA का हो, या इवन आपका CSE का हो, ये सारे आपस में लिंक्ड हैं अभी। कि मान लो कोई क्वेश्चन जियो साइंटिस्ट में आया था, उस क्वेश्चन के ऑप्शन के ऊपर अगले एग्जाम में क्वेश्चन आया था, राइट, एंड उस क्वेश्चन के ऊपर फिर अगले एग्जाम में क्वेश्चन आया था। मैंने आपको दिखाए भी थे कि सीडीएस में क्वेश्चन जो 2 महीने पहले, 1 महीने पहले CAPF हुआ था, उससे कैसे लिंक होकर आए थे। तो बेसिकली इस क्लास में हम लिंक ही करने वाले हैं, और ये केवल यूट्यूब के लिए है भैया जी, तो ये यूट्यूब पे ही करेंगे भैया, राइट। तो यूट्यूब पर विल लिंक ऐसे ही चीज़ों को, जहां पर मैं एक क्वेश्चन उठाऊंगा, उस क्वेश्चन को समझाऊंगा, बट उससे लिंक करके, रिलेट करके जो ऑप्शंस होंगे, राइट, उनसे जितनी चीज़ें पॉसिबल होगी, और प्रॉपर आपको नोट्स इसकी भी मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम पर, ठीक, खत्म भैया। रुको तो, नोट्स, क्योंकि आपका ये भी है कि भैया नोट्स, और ये ऑलरेडी लास्ट बार की नोट्स अवेलेबल है टेलीग्राम पर, आप उसी से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। तो पहला डाउट जो आपका है कि भैया पढ़े कहाँ से, उसमें पहला आंसर है कि जो ऑलरेडी मैंने नोट्स शेयर की है वो आप पढ़ लो। डेफिनेटली न्यू नोट्स देने में टाइम लगेगा, ठीक है, होपफुली आपको वो न्यू ईयर पे या उसके आसपास मैं दे पाऊंगा, बाकी आपके लिए कुछ सरप्राइज भी रहेगा, ठीक है। तो गिव मी टाइम फॉर दिस, राइट। कुछ हैं चीज़ें आपके लिए जो वी आर मेकिंग, एंड ये इकोनॉमिक्स की नोट्स देख लो, ठीक है, आई विल शेयर दिस ऑल्सो, बस इसके लिए आई नीड टाइम, ठीक है, बहुत प्यार से, क्योंकि भाई हर चीज़ करने में टाइम लगता है, ठीक है। सो आई विल शेयर यू न्यू नोट्स, अपडेटेड भी, पहले भी मैंने शेयर कर रखी है, दोबारा मैं शेयर कर दूंगा, राइट। सो आप आराम से वहाँ पढ़ लोगे, बस इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। आगे आइए, पॉइंट ये है कि भैया अगर आज आप अक्टूबर में हैं, तो अक्टूबर महीने में अपना एम ये होगा, यूट्यूब बैच में ये चीज़ें हमारी खत्म होंगी, ठीक। नवंबर में ये चीज़ें खत्म होंगी, दिसंबर में ये चीज़ें खत्म होंगी, जनवरी में ये चीज़ें हमारी खत्म होंगी, फरवरी में ये चीज़ें खत्म होंगी, मार्च में ये चीज़ें खत्म होंगी, राइट। सिर्फ रिवीजन लास्ट में नहीं करेंगे, शुरू से करें, ठीक। पॉइंट बस ये है कि बैच में, जैसे मान लो यहां पर लिखा हुआ है विंड, राइट, बैच में भैया ड्रॉ करूंगा, पढ़ाऊंगा, प्रैक्टिस क्लास होगी, आफ्टरनून प्रैक्टिस क्लास होगी, इंग्लिश के ऊपर इतनी क्लासेस करेंगे इस बार भाई कि आप खुद पागल हो जाओगे, राइट। क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, फलाना ढिमाका, राइट। यहां पे यूट्यूब पर मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं कि वो सेम चीज आप भी कर सकते हो खुद से, ठीक। सोर्सेज पढ़ाई के क्या होंगे, पहला सोर्स ऑब्वियसली जो हमारी क्लासेस होंगी। अब क्लासेस के बारे में आपको बताने की नीड नहीं है कि जो हम क्लास करते हैं ऑन यूट्यूब, चाहे वो बायो की हो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, राइट। एक चीज़ ये है कि वो इस बार पहले करेंगे। कैसे करेंगे भैया, जैसे मान लो फिजिकल ज्योग्राफी, अब मैं बैच में फिजिकल ज्योग्राफी हमें 15 दिन लगेगा पढ़ाने में, ठीक है, मान लो अक्टूबर इन तक खत्म हो जाएगी, राइट। तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या लास्ट तक का वेट करेंगे क्या, नहीं, इस बार नवंबर में ही यूट्यूब पर फिजिकल ज्योग्राफी की जो हम 1 शॉट क्लास करते हैं वो कर लेंगे, जिससे बैच वालों का रिवीजन हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, राइट। समझ पा रहे हो। तो तुम्हारा जो रोना होता है ना, अभी उस पर मैं आ रहा हूं, राइट। तुम्हारे रोने कौन से होते हैं कि भैया प्रॉपर प्लान नहीं है, मिल गया अभी डेली टारगेट मिल गया आपको, राइट, उसके अलावा पढ़ना कैसे मिल गया, राइट। दूसरा भैया रिसोर्स, बुक भी मैं आपको बता दे रहा हूं, आप बुक से ही पढ़ सकते हो, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहें तो बुक से पढ़ लें, आप चाहें तो अगर आपके पास नोट्स हैं ऑलरेडी जो मैंने शेयर कर रखी है वहां से पढ़ लें, या फिर जो हम क्लासेस करेंगे उसकी PDF भी मैं आपको शेयर करूंगा, खत्म, राइट। और कुछ जो आपके लिए सरप्राइज है उसके लिए थोड़ा वेट कर लो, ठीक। उसके बाद तो फिर आपके रिसोर्स की थोड़ी बहुत भी अगर दिक्कत होगी वो भी सॉल्व हो जाएगी, राइट। जो मैं इंप्रूव कर रहा हूं अपने लेवल पर वो ये है कि हाँ भैया यूट्यूब पर भी और क्लासेस की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, वो मैं करने वाला हूं, खत्म। और कुछ चाहिए बताओ, राइट। यही तो आपके प्रॉब्लम्स थे ना, प्रॉपर प्लान नहीं है, रिसोर्स नहीं है, खत्म, राइट। अगर इस कैटेगरी में आप फॉल करते हो कि भैया मन नहीं होता, तो मेरे भाई जब आप सुबह फोन उठाते हो, आपको याद भी नहीं होगा कि आपने कौन सी रील देखी थी पहली, याद है, नहीं याद होगी ना। आप दिन भर में शायद 100 के ऊपर रील देखते होगे, और ये तो मैं बहुत मिनिमम नंबर बोल रहा हूँ। आप इतने इमोशन से गुजरते हो, कभी सोचा है कि आपके दिमाग पर इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। आप एक रील देख रहे हो कि भाई छक्का मार दिया किसी बंदे ने, एक रील देख रहे हो कि एक देवी जी आ गई कि हमारी बेटी की शादी नहीं हो रही, कर लो, फ्लैट देंगे तुमको,
समझ में आ रहा है तुम्हारी फीड में क्या हो रखा है? और उसके बाद फिर आप ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां पर पूरा खेल दिमाग का है। इंप्रूव कर लो, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जीरो कर लो उसको, ऑल एम सेइंग कि थोड़ा इंप्रूव कर लो, ठीक है। फोकस उन चीज़ों पर कर लेते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रील चलाओ, सब कुछ ठीक है, लेकिन प्लीज़ थोड़े चेंजेस कर लो। चेंजेस क्या कर सकते हैं? रात में सोने से पहले फ़ोन प्लीज़ रख दो, ठीक है। कोई तुम्हें याद नहीं कर रहा है, परेशान मत हो, ठीक। जो कोई याद कर रहा है, अगर वो तुम्हारी सच में केयर करता है तो वो खुद बोलेगा कि भाई एक काम करो, ठीक है बाय, अब मैं जा रही हूँ, जा रहा हूँ, जो भी, ठीक है। पढ़ लो थोड़ी देर, सिंपल सी बात। बहुत मज़ा आता है ये करने में कि बहुत तुम्हारी याद आ रही, तुम दूर हो, बेबी 2 साल के बाद तुम मेरे साथ रहोगी, है ना, वो इमेजिन करने में बहुत मज़ा आता है। बट उसको रियल में दोस्त तभी पूरा होगा जब हाथ में नौकरी होगी और उस काबिल बनोगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक। तो हर चीज़ करो, बिल्कुल ज़ीरो मत करो, फ़ोन चलाओ, ठीक है, जिससे बात करते हो वो करो, जो करते हो सब कुछ करो, बट पढ़ाई को ऊपर रख लो। तो ये मन नहीं होता इस कैटेगरी में अगर आप हैं तो भैया फिर मैं मोटिवेट नहीं कर सकता आपको, बिकॉज मोटिवेशन का गेम है ही नहीं। जिस फील्ड में हम हैं ना भैया, मोटिवेशन का गेम ही नहीं है। गेम यार ऐसे ऐसे लोग हैं ना जिनके पास ये दिक्कत थी, पैसों की दिक्कत थी, रिसोर्स की दिक्कत थी, दे आर मतलब डाइंग कि भैया मुझे ये मिल जाए, और अभी आई एम हेयर टू गिव यू दैट। तो अभी नो बहाने, ठीक, आ जाओ। उसके बाद नोट मेकिंग बता दिया मैंने आपको, ये भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, बट एज अ डिफेंस एस्पिरेंट मैं ये उम्मीद करता हूँ कि यार नोट्स खुद से बना सकते हो यार, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब मैं नोट्स तो चलो दे दूंगा, बट देते हुए मुझे बहुत बुरा सा लगता है कि भाई यार अगर तो आप क्लास में आते हो, आप बनाओगे तो आपकी ही हेल्प होगी यार। तो प्लीज़ प्रेफर करो, अगर आप नोट्स खुद से बनाओगे उससे बेटर कुछ नहीं है, ठीक। रिवीजन के लिए क्या हम हेल्प करने वाले हैं? खेल घर में क्विज, वो आपका काम करने वाली है। उसके अलावा गूगल फॉर्म हर वीकेंड पे आपके लिए अवेलेबल होगा भैया जी। मस्त कंपटीशन करेंगे मिलकर, मस्त पढ़ेंगे, राइट। बैच में भी फोड़ोगे ही फोड़ेंगे, और उसके अलावा यूट्यूब बैच भैया मस्त फोड़ने वाले, ठीक। प्रैक्टिस आप नहीं करते इनफ क्वेश्चंस की, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी मैंने आपके लिए। और कितने क्वेश्चन चाहिए बताओ? ठीक। एक और चीज़, नाम है सीरियस जर्नी, यहाँ पर सर मॉक्स वगैरह सब कुछ आपके लिए फ्री अवेलेबल ही होंगे, मैगजीन वगैरह अवेलेबल ही होते हैं फ्री में। तो मेरे भाई अब बता दो कुछ अगर बचा हो तो, ठीक है। इसके बाद बुक लिस्ट भी एक बार देख लो, जिनको है कि सर बुक्स बता दो, तो ये सारी बुक्स आप यहाँ पर देख सकते हो साइंस की। एंड एक और चीज़ कि भैया पॉलिटी के क्वेश्चंस कम हो गए हैं, बट मेरे भाई पढ़ना तो पड़ेगा ना यार। भले फिजिक्स के क्वेश्चन 2 ही आए, बट मैं स्टिल पढ़ाऊंगा, राइट। सो पढ़ना वो हर चीज़ ही है, क्योंकि टाइम इस बार काफ़ी है, ओके। सो ये बुक लिस्ट है, आप चाहें तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आप जो मैंने आपको बोला कि आप एक काम करो, आज आप पढ़ो अबाउट क्लाइमेटोलॉजी, आप एक काम करो ज्योग्राफी की किताब उठाओ, मस्त पढ़ो, राइट। स्पेलिंग गलत लिखी हुई है क्या? ओके। सो आपके पास कई ऑप्शंस हैं रिसोर्स के भी, ओके। इवन मेरे भाई सब कुछ छोड़ दो, अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया, सिंपल यूट्यूब सर्च करो, बहुत सारे टीचर्स ने बहुत प्यार से आपको टॉपिक पढ़ाया होगा। और बताओ, ठीक। करंट अफेयर वीडियोस हम करते ही हैं, मंथली मैगजीन आपको इस बार नए तरीके से मिल जाएगी, राइट। ये हिस्ट्री की चीज़ें हैं, ये कुछ क्लासेस के स्क्रीनशॉट में आपको दिखाने की जरूरत नहीं है कि हम क्या करते हैं, ठीक है। इंग्लिश की जो बात है, अगेन आई अंडरस्टैंड कि सर इंग्लिश में क्या करें, अभी के लिए मैं आपसे बस इतना चाहता हूं कि सिर्फ 2 चीज़ों पे काम करो, अपने रीडिंग पर और अपने लिसनिंग स्किल पर। लिसनिंग के लिए क्या करें भैया जी? आप डेफिनेटली इंग्लिश न्यूज़पेपर न्यूज़ सुन सकते हो, ठीक है। आप कोई इंग्लिश शो देख सकते हो, फ्रेंड्स वगैरह मैं देखता था, राइट, थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं वो, तो आधे घंटे उसमें आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा, खाना खाते हुए देख लो, ओके। सो रीडिंग प्लीज़ रीड करो, बिकॉज रीडिंग बहुत 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 हेल्प करता है। अंडू करो जो आप ये दुनिया भर का कचड़ा भरते हो ना यार हर दिन, प्लीज़। मतलब मैं हाथ जोड़ के आपसे बोल सकता हूँ यार ये चीज़ कि मेरे भाई प्लीज़ रील्स कम कर दो, प्लीज़, यू वेस्टिंग योर टाइम। आप उस लूप में फंसे हो यार, ठीक है। देखो कोई बात नहीं, लेकिन अपने लिए टाइम डिसाइड करो कि मैं आधे घंटे देखूंगा, 1 घंटे ही देखूंगा, बस खत्म। उसके बाद प्लीज़ पढ़ाई करो, ओके। सो ये सारी चीज़ें हैं कि प्लीज़ अभी के लिए इंग्लिश में इतना बस फोकस करो कि आप रीडिंग और लिसनिंग 2 चीज़ पर काम करो। कंटेंट हमारे एग्जाम के लिए क्या करना है वो मुझ पर छोड़ दो। बस एक सजेशन ये है कि प्लीज़ बेसिक्स क्लियर करो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 10 क्वेश्चन आते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर, तो डायरेक्ट नाउन पहचानने मत जाओ। पहले ये जान लो कि सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, प्रेडिकेट कैसे पहचानते हैं, राइट। सब्जेक्ट के पास क्या ऑप्शन होते हैं, सब्जेक्ट हमारा नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, जेरेंड क्या होता है, राइट। पहले इस लेवल पे स्टार्ट करो, ओके। तो ये चीजें भैया कहाँ मिलेंगी? हमें यूट्यूब पे ही कराऊंगा यार, काहे परेशान, ठीक है।
सो होपफुली आपके सारे क्वेरीज का आंसर आपको मिला होगा। इतना करने के बाद द बेसिक उम्मीद जो मैं आपसे कर सकता हूँ कि आप ऑनेस्ट रहोगे तैयारी में, हर दिन आप मोटिवेटेड नहीं रहोगे, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ। ठीक है, आज आप ये मेरी बातें जब भी आप ये सुन रहे हो, नवंबर में, दिसंबर में, फरवरी, जनवरी में, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, अक्टूबर में, शायद हर दिन आप मोटिवेटेड नहीं रहोगे, प्लीज़ एक्सेप्ट दैट। ठीक है, कोई नहीं रहता, मैं खुद नहीं रहता भाई, ओके। लेकिन जब आप स्टार्ट करो, जस्ट नो 5 दिन भी अगर आप पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, उतना ही काफ़ी है पीडीएफ में नाम आने के। ओके, समराइज कर दूं मैं आपके लिए, पेपर क्लियर होता है इंग्लिश से, पहली चीज। ठीक, उसके लिए क्या मैं हेल्प करने वाला हूं, ऑब्वियसली नंबर ऑफ क्लासेस यूट्यूब पे इंक्रीज करेंगे। बैच में हम क्या करते हैं, हर दिन आफ्टरनून पर इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं। वो सेम चीज आप खुद से भी कर सकते हो। कैसे भैया, आप कोई पीवाईक्यू उठा लो, राइट, उसको लगाना स्टार्ट कर दो। ये हो गई पहली चीज। दूसरी चीज ये था कैसे पेपर क्लियर होता है आपका। दूसरा ये कि मैं आपके लिए क्या करने वाला हूं, पहला मैं आपको एक प्लानर दे रहा हूं जो ऑलमोस्ट सिमिलर है, जो हम बैच में फॉलो करते हैं, राइट, जहां पर ये होता है कि एक सब्जेक्ट को ऊपर रखो, उसको अच्छे से पढ़ो, उसको रिवाइज उसी टाइम पे करो, देन मूव करो नेक्स्ट सब्जेक्ट पर। ये सेम चीज आप फॉलो कर सकते हो। ये चीज कहां से पढ़ना है सर, ऑलरेडी नोट्स अवेलेबल हैं टेलीग्राम पर, राइट। न्यू नोट्स भी मैं आपको शेयर करूंगा, टाइम लगेगा, आई नीड टाइम फॉर दैट। सेकंड, तीसरा चीज क्या है कि आप बुक से पढ़ सकते हो, जो मैंने आपको बोला। चौथा, अपनी क्लासेस होंगी, कौन सी भैया जी, ये हमारी पीवाईक्यू सीरीज की इस बार क्लास होगी। बाकी जो क्लास हम करते हैं वो इस बार पहले करें। ठीक, एक और चीज जो नया होगा आपके लिए वो होगा गूगल फॉर्म, जो भैया जी हफ्ते में एक दिन आपके लिए अवेलेबल होगा, और वो कंपटीशन होगा आपस में। ठीक, उसके अलावा खेल घर में आपका बाकी 5 दिन हम लोग हर दिन प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको प्रैक्टिस भी, कंटेंट भी टॉप नॉच, राइट, रिवीजन भी, मेहनत भी, हर चीज है आपके लिए। पीडीएफ में नाम चाहिए, खत्म। दिस इज सीरियस जर्नी, वेलकम। अगर आप हमें नहीं जानते हो तो जान जाओगे, स्पेशली जब आता है रिजल्ट, तब खासकर। ठीक है, सो ऑनेस्ट रहो प्रिपरेशन में। डेफिनेटली ये बातें तो सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, है ना, इनको फॉलो भी करना है। ट्रस्ट में, अगर आप इसका 70% भी फॉलो करते हो, बहुत प्यार से पेपर क्लियर होगा। ठीक है, सो आई एम हियर टू गिव माई बेस्ट। मैं सीखता हूँ अपनी गलतियों से, मैं सीखता हूँ जो कमियाँ होती हैं उनसे इंप्रूव करता हूँ। सेम आपको भी करना चाहिए, हम सब यहाँ पे परफेक्ट नहीं है। ठीक है, वॉट वी कैन डू इज मिलकर मेहनत कर सकते हैं और घरों में खुशहाल हो सकते हैं। सी यू क्लास में, अगली क्लास अपनी मोस्ट प्रोबेबली ये हमारी पीवाईक्यू सीरीज की होगी। ठीक है, सी यू देयर, बाय बाय, लव यू एंड थैंक यू सो मच फॉर बर्थडे विशेस यार, थैंक यू सो मच।